हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. Once again, I am here with the part 2 of picture guided composition. Picture guided composition का क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आता है और ये हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है. इस टॉपिक के अंतर्गत ऑलरेडी हम एक पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं. अब हम कक्षा 10 का जो क्वेश्चन बैंक दिया गया था उसमें जो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के लिए एक्सरसाइज दी हुई थी उसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर डील कर रहे हैं. तो यहाँ देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. ये जो सेकंड क्वेश्चन उसका है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर बेस्ड है. यहाँ देखें, ये जो पिक्चर दी हुई है इस पिक्चर में हमको एक बहुत बड़ा वृक्ष दिख रहा है. जब हम कोई भी पिक्चर को देखते हैं और उस पर बेस्ड हमें राइट अप लिखना होता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले हम उससे रिलेटेड वोकैबुलरी को डील करें. तो वोकैबुलरी पहले हमको पता करनी होती है. तो हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल बात है कि क्वेश्चन में ही ये जो आपका फिगर है ये आपका क्वेश्चन फिगर है. ये जो मैं एरो से बता रही हूँ आपको, ये आपका क्वेश्चन फिगर है. इस फिगर को देखते हुए हमें 75 वर्ड्स का राइट अप लिखना है जिसे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कहा गया है. मतलब इस पिक्चर के आधार पर कंपोजिशन तैयार करनी है, राइट अप तैयार करना है. तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि देयर आर सो मैनी लीफलेट्स. बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट्स हैं. लीफलेट्स यानी पंखुड़ियाँ दी हुई हैं, ये पत्तियाँ दी हुई हैं जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमको वर्डिंग्स दी हुई हैं. वर्डिंग्स यानी दे आर द क्लूज. ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लूज वी हैव टू राइट अवर कंपोजिशन. देखते हैं, चित्र को देखते ही से समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर बेस्ड है. या दूसरा हम इसका टॉपिक दे सकते हैं, वो होगा बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, यानी पौधे लगाने का, पेड़ लगाने के फायदे. पहले मैं आपको ये पिक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ. पिक्चर में देखें कि ट्री है. ट्री के मैं ऊपर से नीचे की ओर चलती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की ओर की जो लीव्स दी हुई हैं उनसे. पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन. नेक्स्ट है ये जो ग्रीन वाला, प्रोवाइड यूजफुल वुड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, यानी उपयोगी लकड़ी देता है और दवाइयाँ वाली चीज़ें उपलब्ध कराता है. तीसरी जो येलो कलर की है लीफलेट्स लेफ्ट हैंड साइड में, ये बता रहा है प्रोवाइड ग्रीनरी, ब्यूटी एंड पीस. हमको पेड़ों से हरियाली मिलती है, सौंदर्य मिलता है, साथ ही पीस मिलता है. लास्ट यहाँ नीचे देखें हम, लीव्स एंड ट्रीज न्यूट्रिशन फॉर अदर प्लांट. तो जो लीव्स और डेड ट्रीज रहते हैं ये हमको उपलब्ध कराते हैं दूसरे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र के रूप में. नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेंटर में लीफ है ये क्या बोल रही है, प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. जंगल के जीव जंतु या पक्षी जो हैं उनके लिए शरण स्थली बनते हैं ये पेड़, जो उन पशु पक्षियों को भोजन भी उपलब्ध कराते हैं, शरण भी देते हैं और रहने के लिए आवास भी देते हैं. नेक्स्ट जो हमारा येलो कलर की ये वाली जो राइट हैंड साइड की अपर लीफ है ये क्या बोल रही है, क्रिएट मच नीडेड ऑक्सीजन. पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. और रात्रि के समय ये पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं. तो पर जितनी वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं उससे कहीं ज़्यादा दिन के समय सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं.
आर ए फिजिकल बैरियर ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स, नॉइस एंड डस्ट। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होती हैं, ये बैरियर का काम करते हैं। ये ट्रैप कर लेते हैं पॉल्यूटेंट्स यानी जो प्रदूषक तत्व रहते हैं उन्हें, और ये शोर को भी एब्जॉर्ब करते हैं और डस्ट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जो लास्ट लीफ है हमारी राइट हैंड साइड पे, जिसके ऊपर मैं एरो दिखा रही हूँ, रूट्स स्टेबलाइजेस सॉइल एंड स्टॉप सॉइल लॉस इन एंड फ्लडिंग। जो पेड़ की जड़ें रहती हैं, ये मिट्टी को स्थिरता प्रदान करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं यानी स्थिरता प्रदान करती हैं, और मिट्टी को का क्षरण रोकती हैं। जब कभी भी बाढ़ आती है तो मिट्टी को थामे रखती हैं ये जड़ें। अब हम देखते हैं इन्हीं लीव्स के आधार पे हमने ये जो हमारा राइट अप तैयार किया है वो कैसे लिखना है। देखें, एक एक लीफ को लेते जाएंगे और उससे संबंधित हम सेंटेंस बनाते जाएंगे। हर एक लीफ के साथ यदि हम दो दो सेंटेंस भी बना लेते हैं तो हमारा राइट अप तैयार हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे पास क्लू के लिए वर्ड्स अवेलेबल हैं, बस उनको लेते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं। देखते हैं, ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ट्री ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत हैं। एन एवरेज ट्री प्रोड्यूसेस इनफ ऑक्सीजन टू फुलफिल द ऑक्सीजन नीड ऑफ 4 पीपल। यहाँ पे ये देखें, अपना ये राइट हैंड साइड की लीफ में दिया हुआ है कि जितनी आवश्यकता रहती है उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन ये पेड़ रिलीज करते हैं। ट्रीज एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन। ये सीधा सीधा हमने लेफ्ट हैंड साइड की ऑरेंज लीफ से ले लिया है कि पेड़ कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर भी करते हैं। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। लेफ्ट हैंड साइड की ग्रीन लीफ में ये चीज़ें दी हुई हैं कि पेड़ उपयोगी दवाइयाँ और दवाइयों से संबंधित अवयव प्रदान करते हैं। बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑन द ट्री। अब यहाँ पे ट्री जो है वो शेल्टर दे रहे हैं वाइल्ड लाइफ को, तो उसी से संबंधित सेंटेंस लिखा हमने कि पक्षी अपने एग्स नेस्ट पे, घोंसले पे देते हैं, और वो घोंसले कहाँ बनाते हैं, वो ट्रीज पर। नेक्स्ट हमने लिखा, दस ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। ये जस का तस सेंटेंस हमने ले लिया है सेंटर वाली लीफ से कि पेड़ प्रोवाइड कर रहे हैं फूड यानी भोजन, शेल्टर यानी शरण, एंड हैबिटेट यानी आवास वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए। स्पीशीज यानी प्रजातियाँ, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली। दे प्रोवाइड ग्रीनरी, ब्यूटी एंड पीस। ये जो सेंटेंस लिया है हमने, ये थर्ड वाली लेफ्ट हैंड साइड की येलो लीफ से हमने लिया है कि पेड़ हमें हरियाली, सौंदर्य और शांति प्रदान करते हैं। दे आर फिजिकल बैरियर ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स, नॉइस एंड डस्ट। ये जो सेंटेंस लिया है हमने, ये ऑरेंज वाली लीफ से लिया है कि भौतिक रूप से पेड़ बैरियर का काम करते हैं जो सारे प्रदूषक तत्वों को, आवाज़, शोर को और डस्ट यानी धूल को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप कर लेना यानी रोक लेना। फॉलन लीव्स एंड डेड ट्रीज प्रोवाइड फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिशन फॉर अदर प्लांट्स। ये हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का ये लास्ट लीफ है, इसमें ये चीज़ दी हुई है कि गिरी हुई पत्तियाँ और पेड़, मृत पेड़ प्रोवाइड यानी देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, फर्टिलाइज़र यानी खाद, एंड न्यूट्रिशन फॉर अदर प्लांट्स। जब पेड़ डेड होके गिर जाता है तो उसकी जो बॉडी है जब डिकम्पोज होती है तो उससे फर्टिलाइज़र बनता है और वो जो पोषक तत्वों की तरह काम करता है दूसरे नए पौधों के लिए। ट्रीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। पेड़ भिन्न तरह की इंडस्ट्रीज यानी औद्योगिक इकाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
एग्जाम्पल टिम्बर यानी लकड़ी उद्योग के लिए, पेपर उद्योग के लिए रबर, सिल्क एटसेट्रा। हेल्पिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पेड़ आर्थिक वृद्धि के लिए भी मदद करते हैं। फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री इज़ बेनिफिशियल टू अस। हमको कुछ सेंटेंसेस अपने मन से भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोकैबुलरी अवेलेबल है, पर थोड़ी वोकैबुलरी अपनी भी जोड़नी पड़ेगी। तो फ्रॉम रूट्स टू लीव्स यानी जड़ से लेके पत्तियों तक, एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री, पेड़ का प्रत्येक हिस्सा, इज़ बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए लाभदायक है। द लैंड अंडर द ट्री एब्जॉर्ब्स मोर रेन वाटर एंड हेल्प्स प्रिवेंट फ्लड्स एंड सॉयल एरोजन। पेड़ के ठीक नीचे की जो ज़मीन रहती है वो अधिक पानी को एब्जॉर्ब करती है। दो कारण है पानी अधिक एब्जॉर्ब करने के, एक तो पत्तियों से छन छन के थोड़ी थोड़ी देर में रुक के पानी नीचे जाता है ज़मीन पे, तो इजीली एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, जड़ों के माध्यम से ज़मीन जो है वो पानी को ज़मीन के अंदर तक वाटर टेबल को मेंटेन करने के लिए पहुंचाती है। तो इस तरीके से फ्लड्स यानी बाढ़ को रोकते हैं पेड़, और सॉइल एरोजन को, मिट्टी को ये जड़ें थामे रखती है, तो मिट्टी के क्षरण को भी रोकते हैं। तो इस तरीके से हमने पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ या बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़ का कंपोजिशन तैयार किया। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का ही एक और वीडियो जो क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक पे बेस्ड है, वो शीघ्र ही आपको मिलने जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।